नमस्कार, मैं सचिन ओम कश्यप। आप देख रहे हैं मिलियन एक्सप्रेस टीवी। आज भारत विकास परिषद कृष्ण शाखा की ओर से एक धूम्रपान निषेध दिवस का आयोजन किया गया, जिसमें करनाल की मेयर रेणु बाला गुप्ता ने मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचकर शिरकत की और कहा, धूम्रपान करना सेहत के लिए हानिकारक है। इसी बीच एक रैली का भी आयोजन किया गया, जिसमें लोगों को जागरूक किया गया और इस अवसर पर शाखा की प्रधान सोनिया मेहता, श्रीमती सुमन अरोड़ा, कोषाध्यक्ष श्रीमती रजनीपुरी व महिला सभापिका श्रीमती सोनिया हंस व प्रोफेसर जोगिंदर मदान सहित अन्य गणमान्य व्यक्ति मौजूद रहे। ये सारी इसके ऊपर ना हमने वो दिखाया गया है। और आज 3 जो है ना ई रिक्शा चलेंगी सारे शहर में, इस बारे में मतलब बताएंगे, इससे जानते ये हमारे जिला के अशोक जी हमारे, आप बैठिए प्लीज। वन्दे मातरं वन्दे मातरं सुजलां सुफलां मलयज शीतलां शस्यश्यामलां मातरं वन्दे थोड़ा स्कूल इधर से सभी 5 प्रेसिडेंट आ जाए। अशोक जी आप इस साइड इधर आ जाओ, इस साइड आ जाओ, साइड में जो साइड हो गई जी। हमारी परिषद की अध्यक्षा श्रीमती सोनिया मेहता जी और आज के प्रकल्प के पूर्ण डॉक्टर जेसी भट्टवा जी, जो हमारे पूर्व प्रधान भी हैं, और जो पुस्तक उन्होंने लिखी है धूम्रपान के ऊपर, मैं मैडम को पहले तो बताना चाहूँगा आप सभी को कि मैडम जो है हमारी करनाल की आन बान शान है और उन्होंने इतिहास भी रचा हुआ और मेरे को नहीं लगता वो इतिहास कभी टूटेगा। आप तीसरी बार जो है इस करनाल की मेयर बनी है और मेरे कार्ड टूटने वाला भी नहीं है जहाँ तक मैं समझता हूँ। परंतु इतना ही नहीं, पूरे भारत के जितने भी महापौर की काउंसिल है उसके भी आप प्रेसिडेंट हैं। तो ये गौरव जो करनाल को मिला है और इनकी डेडिकेशन की बात है। और वैसे भी जब भी हम इन्हें देखते हैं, आपने एक बड़ा सौम्य स्वभाव है, बड़े मतलब धैर्य से, और धैर्य भी बहुत है। कई बार मुंह सुखा के चले जाते हैं, परंतु ऐसा भी नहीं है। समय को या कार्यक्रम को में बहुत ही धैर्य का जो मेरे अंदर धैर्य भी काफ़ी है। और यही कारण है कि जब पहली बारी ये जीती थी 9,000 जो मार्जिन था,
9,000 से कुछ ज़्यादा था, परंतु जब दूसरी बार जीती है तो 25,000 का मार्जिन आया, यानी 15,000 वोट इनके ज़्यादा आगे थे। तो ये दूसरी बारी जो है आसान। एक मिनट डॉक्टर साहब, आप दुकान बाद में तो वो जो है ये कहने की बात है कि दूसरी बार जब एंटी कंपेंसी होती है, एक विरोध होता है, और विरोध ना होकर 9,000 से अधिक वोट आए थे, और दूसरी बार कितने 15,000 से अधिक का मार्जिन रहा, तो ये छोटी बात होगी। ये समय भी दे देती है, अन्यथा बहुत तो ऐसे हैं कि समय देने के लिए भी, मुझे पता है, मैं पानीपत की MLA थी पहले, उनके पास 3 बार गया। उनके पतिदेव थे सुरेंद्र जी, ठीक है जी, उनको भाई उनसे मिलो। और एक बार तो मुझे पानीपत में जब एक कार्यक्रम था, वो चीफ गेस्ट, मैंने उन्हें वहीं पर ही कह दिया, क्योंकि उन्होंने कनाल से पानीपत से बाहर निकलते ही टाइम देकर भी नहीं आते, टाइम क्या नहीं आना, तो इससे मनोबल काफ़ी टूटता है। उपस्थित थी और अमर उजाला का कार्यक्रम था, तो जितनी इनके बारे में प्रेज की जाए, प्रेज की अपेक्षा जो नजर आते हैं तथ्य, मैं तथ्यों के आधार पर बात कर रहा हूँ कि इनका मार्जिन बढ़ना, पूरे देश को एक नेतृत्व देना, ये छोटी बात नहीं है। और तालियां बजाकर आज हमारे कार्यक्रम में इनका बहुत बहुत स्वागत है। और बाकी कि हम पिछले 20 वर्षों से यह कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं। हम वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन नई दिल्ली, मैं और डॉक्टर साहब गए, वहाँ पर भी उनसे संपर्क किया, उन्हें पता है कि करनाल में कार्यक्रम होता है, हम रिपोर्ट भी भेजते हैं SMS में, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। और कभी पेंटिंग कंपटीशन, इस बार हमारा जो कार्यक्रम था कार रैली का था, परंतु बाद में ध्यान आया कि प्रधानमंत्री जी ने फ्यूल बचाने की कहा हुआ है और हम कार रैली निकालें तो ये बहुत दिक्कत आ जाएगी, तो इसलिए हमें वो प्रोग्राम कैंसिल करना पड़ा। और फिर सिर्फ यही था पुस्तक का विमोचन। कल भी क्या हुआ, हमारा कार्यक्रम तो था अटल पार्क में, पर कल आपको पता बहुत बरसात आ गई, ऐसे में वहाँ व्यवस्था कर ले और मौसम खराब हो जाए तो हमारा कार्यक्रम भी सारा गड़बड़ा जाए, और तो इसलिए फिर हमने एट ए टाइम चेंज किया और मैडम को सुबह इन्फॉर्म किया। आप सभी आए, आप सभी का भी बहुत बहुत स्वागत है। विशेष रूप से हमारे जिला के जो प्रभारी हैं अशोक महेंद्र जी, वो भी आए हैं समय निकाल कर, इनका भी स्वागत है, आप सभी का भी स्वागत है। और मैं अब डॉक्टर साहब को कहूँगा जो उन्होंने दुकान खोली हुई है उसके बारे में भी बता दें थोड़ी सी। आपको धूम्रपान के बारे में वैसे सबको पता है, लेकिन मैं ये बताना चाहता हूँ कि धूम्रपान ही एक ऐसी बीमारी है जो शरीर के सब अंगों को असर करती है। यहाँ फोटो फिल्म लगाई हुई है, कोई ऐसा पार्ट नहीं जहाँ पे स्मोकिंग असर नहीं करे। सेकेंडली, हम अगर कहीं मान लो चीनी लेने जाते हैं और चीनी के बजाय वो नमक दे देता है, तो आप उसे क्या कहेंगे? या आप डॉक्टर के पास जुकाम की दवाई लेने जाते हैं, वो आपको सरफास उठा के देता है, तो क्या होगा? आप उसके साथ क्या बर्ताव करें? तो ये देखिए, ये तम्बाकू के पैकेट्स पड़े हैं, बीड़ी सिगरेट के पैकेट पड़े हैं, सब पे लिखा हुआ है कि ये डेंजरस है, हानिकारक है और कैंसर करता है, लेकिन फिर भी हम इसे किसी को पीते। दूसरा, एक यही एक बीमारी है जिसमें पड़ोसियों को भी असर होता है। अगर मैं पी रहा हूँ, इनको भी असर होगा और बराबर होगा। और सबसे खतरनाक ये होती है जब दादा अपने पोते को लेकर घुमाता है, सैर करता है और उसको खूब खूब होती है बाद में, जब फिर पता नहीं लगता। तो इस प्रकार उसी प्रकार एक और फॉर्मूला है कि हम सार्वजनिक स्टेज पे, जैसे यहाँ बैठे हैं, जैसे हॉस्पिटल है,
जैसे धर्मशाला है, जैसे आपकी वर्कशॉप है, कोई कमेटी है, जस्ट वो न्यायालय है, कहीं भी आपको स्मोकिंग अलाउड नहीं है। नंबर 2, कानून भी बना दिया गया है कि अगर दिल्ली में कोई स्मोकिंग करता है तो उसे 500 रुपये जुर्माना है। रोहतक में कोई रोहतक कहता हूँ, हरियाणा में कोई करता है तो इसे 200 रुपये जुर्माना है। तो इस प्रकार हमने कई किताबें लिखी हैं। जो इस धूम्रपान में किताब लिखी है जो छुपाई जा रही है वो तकरीबन 1 लाख है। हम चाहते हैं कि किसी न किसी तरीके हमारा नाम दिल्ली बुक ऑफ रिकॉर्ड में आएगा। तो ये तभी होगा जब आप सब लोग मेरी सहायता करें। और दूसरा ये है कि अगर आप अपने पड़ोसियों को भी समझाएं, पड़ोसियों को देखें, माँ बाप को देखें या रिश्तेदारों को देखें। मामा जी आप बीड़ी पीते हैं तो आपको ये जल्दी मतलब मरना चाहते हैं या आप दुखी होकर मरना चाहते हैं तो खाओ करते रहते हैं। तो इस प्रकार आपको भी समझा सकते हैं, लेकिन जब उनको ठीक है तो इस प्रकार अन्य बीमारी भी बहुत नुकसानदायक है। अतः हम प्रार्थना करते हैं कि आप धूम्रपान, और दूसरा ये है कि ये सबसे आसान काम है इसको छोड़ना। बाकी नशों की अपेक्षा इसको छोड़ना बहुत ही आसान है, प्रोवाइड आपके मन में हो, आप ठान लें, आप दृढ़ कर लें कि जो कुछ हो जाए मैंने बीड़ी या सिगरेट दूरी करके नहीं। तो इस प्रकार आप अपना भी भला कर सकते हैं, अपने पड़ोसियों का भला कर सकते हैं, अपने बाकियों को भला करते हैं, देश का भला कर सकते हैं। हमारे वर्दी प्राइम मिनिस्टर ने एक स्लोगन दिया था कि टबाको फ्री, टीबी फ्री इंडिया बाई ईयर 2025। बाई चांस वो अभी टारगेट पूरा नहीं हुआ तो हम चाहते हैं कि सब लोग इसमें सहायता दें ताकि उनके सपनों को पूरा किया जाए। आपके आने का बहुत बहुत धन्यवाद। पिछले 20 वर्षों से ये कार्यक्रम उनके निरीक्षण में, उनके नेतृत्व में हो रहा है और हमारा भी उसके साथ साथ काम हो रहा है। धन्यवाद डॉक्टर जी। मैं रेणु माता जी से आग्रह करूँगी कि वे 2 शब्द कृष्ण शाखा की तरफ से ये इंटरनेशनल नो स्मोकिंग डे के अवसर पर एक पुस्तक का विमोचन और विमोचन के साथ साथ बहुत सारी जानकारियाँ आदरणीय डॉक्टर बत्रा जी ने दी है। यहाँ पर सोनिया मेहता जी, अशोक मेहता जी, जोहिया अमरान जी, आजाद जी, सभी परिवार के मेंबर एक भाव के साथ, जिस तरह से डॉक्टर साहब ने कहा कि हम समाज की भलाई के लिए, अपने राष्ट्र के उत्थान के लिए अपने नागरिकों के साथ मिलकर उनके सहयोग से काम करते हैं। और जिस तरह से उन्होंने धूम्रपान के नुकसान बताए और शारीरिक तौर पे भी, मानसिक तौर पे भी और सामाजिक तौर पर भी, ये एक ऐसी बुराई है जिससे ना केवल अपने आप को बल्कि दूसरे को भी नुकसान होता है। हालांकि डॉक्टर साहब बहुत सारा सामान जानकारी के लिए अभी रोहन जी पूछ रहे थे लेके जाना है, लेकर ले जाना है। ये जानकारी के लिए है कि मुझे नहीं लगता डॉक्टर साहब किसी को ना जानकारी हो कि कौन सा सामान होता है। शायद मेरे जैसे को कह सकते हो आप, पर आज समाज बहुत जागरूक है। हम चाहे सोशल मीडिया के माध्यम से, चाहे टीवी के माध्यम से, सरकार भी अनेक प्रयास करके इस तरह की जानकारी या एडवर्टाइजमेंट के माध्यम से जानकारी सबको साझा करती है। और कोई चीज़ ऐसी हमारी हेल्थ के लिए हार्मफुल है तो चाहे वो प्रोडक्ट आज समाज में या आज बाज़ार में है, पर उसके लिए सरकार की विशेष हिदायत है, उस पर लिखा हुआ होता है स्वास्थ्य के लिए ये हानिकारक है। और इतना मुझे लगता है ये लाइन सबको पता भी है, और उसके बावजूद भी, क्योंकि कई बार व्यक्ति इस बात की मानसिकता बना लेता है कि इससे मुझे टेंशन से मुक्ति मिल रही है, या इससे मुझे स्ट्रेस से या किसी अन्य
इससे मुझे मुक्ति मिली है। पर आपने ठीक कहा डॉक्टर साहब, इससे मुक्ति नहीं मिलती, इसमें हम लोग फंसते जाते हैं। और ये बुराइयाँ ना केवल इन फैक्टरों तक बल्कि समाज में और भी कई अपराधों के कारण बनते हैं, जिनसे कि हम कहते हैं बहुत सारे सामाजिक अपराध होते हैं वो नशे के कारण होते हैं। यदि बच्चे नशा करना छोड़ दें, यदि समाज में नशे में सुधार आ जाए तो बहुत सारी बुराइयों की भी और भी बुराइयां हैं, जैसे स्नैचिंग का है। हम देखते हैं कि घरों में घुस जाते हैं, क्योंकि आजकल के जो बच्चे हैं ये कुछ छोटे नशे के चक्कर में ही इस तरह के अपराध कर देते हैं। अभी आपने देखा भी, अभी एक सब्जी विक्रेता का 10 रुपये के पीछे मर्डर हो गया, तो ये नशे के कारण हुआ होगा। मतलब इसमें कोई 10 रुपये में बहुत बड़ी बात नहीं है, पर ज़िंदगी इतनी सस्ती हो गई है कि आदमी ये भूल जाता है नशे के दौर में कि मैंने क्या किया और मैं क्या करने जा रहा हूँ। तो इस तरह के जो उदाहरण में हम दिन प्रतिदिन देखते भी हैं। मैं भारतीय विकास परिषद की कृष्ण शाखा का इस बात के लिए आभार व्यक्त करती हूँ। हालांकि ये कार्यक्रम अटल पार्क में होना था तो बहुत सारे लोग इस कार्यक्रम के साथ जुड़ते, पर मौसम की वजह से हालांकि इस रूम में हो रहा है, पर इसकी पहुंच, इसकी आवाज़ इस बुक के माध्यम से लाखों लोगों तक जाएगी और पढ़ेंगे भी, सीखेंगे भी और जानेंगे भी। मुझे लगता है हर घर में जैसे एक फ्लावर वॉश या एक वो रखा होता है, तो एक बुक भी रख देनी चाहिए ताकि उसे देख के माइंड में स्ट्राइक करता रहे कि वाकई ही नशा हमारे लिए खतरनाक है और वो किसी भी तरह का हो उससे हमें बचना चाहिए। आज इस कार्यक्रम में आप लोगों ने जो मान सम्मान दिया उसके लिए भी आभार व्यक्त करती हूँ और निश्चित तौर पे आपकी ये पुस्तक लाखों लोगों को फ़ायदा भी देगी और मुझे लगता है कुछ लोग छोड़ भी देंगे, तो ये हमारी अच्छी एक मैं कहूँ अचीवमेंट रहेगी। आज भारतीय विकास परिषद जिस तरह से हर तरह से सामाजिक काम करती है, उसमें ये नशे के विरुद्ध जो काम है ये भी बहुत सराहनीय है। आप लोगों ने जो मान सम्मान दिया उसके लिए मैं आभार व्यक्त करती हूँ और शुभकामनाएं देती हूँ कि आपकी ये प्रेरणा विशेषकर लोगों तक पहुँचे और लोगों के दिमाग में बैठ जाए, जिससे अच्छा प्रयास ये हमारा सफल हो सके। धन्यवाद। आपकी पुस्तक का विमोचन करें और मैं मैडम को बताना चाहूँगा, हमारी जो इस बार की टीम है ना, प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी, ट्रेजरर, महिला, तो सारी की सारी महिलाएं हैं। तो ये और आप ही आप आते हैं। और खुल जाओ, पीछे हो जाओ। हाँ जी, सभी एक बार चलो जी। आप स्थान लीजिए, आगे का कार्यक्रम होगा। जीवन का बुरा हाल। देखो तंबाकू को दूर भगाओ। आज कसम खाओ तंबाकू को दूर भगाओ। आज कसम खाओ तंबाकू को दूर भगाओ। खाओगे कैंसर लाओगे। तंबाकू को खाओगे कैंसर लाओगे। तंबाकू को खाओगे 2 गुना अधिक होता है। धूम्रपान करने वाले 100% लोगों में हृदय की सिगरेट का धुआं मौत का धुआं। सिगरेट का धुआं मौत का धुआं। एक सिगरेट पीने से 5% मिनट की धूम्रपान करने वाली गर्भवती महिलाओं के बच्चों में
जन्म से पूर्व मृत्यु और शारीरिक व मानसिक रोग बहुत अधिक हो जाते हैं। वाहन चला ये क्या कहना चाहोगे आज यहाँ पे जो तम्बाकू रैली निकाली गई इसको लेकर तम्बाकू छोड़ो पहले रैली? तो मैं भारत विकास विशिष्ट शाखा की अध्यक्षा सोनिया मेहता आप सबका धन्यवाद करना चाहती हूँ। आज हम धूम्रपान निषेध के उपलक्ष्य में हमने एक छोटा कार्यक्रम किया है जिसमें हम चाहेंगे कि सारे तंबाकू छोड़े और अपने भारत देश को अपना स्वस्थ बनाए, जिससे हम लोग पहले लोगों को जागरूक करना चाह रहे हैं कि लोग इस पर से दूर हटें, सारे तंबाकू छोड़ें और अपने आप को इस चीज़ से दूर भगाएं और अपने आप को स्वस्थ बनाएं कि तंबाकू ना लेकर अपने आप को इस चीज़ से दूर रखें।
लाला नंद लाला मेरा दास जावे नंद लाला नंद श्यामा गोपाल मेरे लाल मैं जिते जिते जावा गोपाल मेरे लाल गोपाल मेरे लाल नंद लाल मेरे लाल गोपाल मेरे लाल नंद लाल मेरे लाल दिखे दिखे जावा गोपाल मेरे लाल बोल श्री बांके बिहारी लाल की जय। किताब बुक्स है, ये लीजिए मेरे पास भी है, किलो क्या भैया पढ़िएगा जरूर। उधर देखो वीडियो बन रही है। सोनिया चल अभी बहुत ही ऐसे करो ना। हाँ लो जी चल ठीक है जी। ये क्या आपके लिए है? समझाओ भी एकेडमी के लोग किताबें निकाल के सारी माता की आज ही कसम खाओ तंबाकू को दूर भगाओ, आज ही कसम खाओ तंबाकू को दूर भगाओ, आज ही कसम खाओ तंबाकू को दूर भगाओ।